हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेट 3 किसका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभियोग्यता का। अगर आपने सेट 1, 2 एंड 3 का वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से देख लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना किसी देरी के करेंगे आज के टॉप 25 क्वेश्चन स्टार्ट। बने रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? निर्देशक की, सुगमकर्ता की, संप्रेषक की और व्याख्याता की, तालमेल बैठाने की। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, सुगमकर्ता की। ठीक है। और यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन सही दे रखे होते यानी कि उपरोक्त सभी का ऑप्शन होता तो आप लगाते उपरोक्त सभी, लेकिन इन सभी में सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा बी, सुगमकर्ता की। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि ज्ञान में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? समायोजन। ठीक है, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है? बताइए। लिंग पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है या फिर नीतिपरक है? तो इसका सही उत्तर होगा लिंग पक्षपाती है। ठीक है। अगला है, इसमें विकास डैश से डैश की ओर होता है, आपको बताना है कैसे होता है डेवलपमेंट। जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान, सामान्य से विशिष्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, सामान्य से विशिष्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, यहाँ पर आपको आयु का ग्रुप दे रखा है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी, 6 से 11 वर्ष। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, कोई कमेंट कर रहा था मैम ये क्वेश्चंस नहीं आते, तो देखिए ऐसा नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप शायद बाकी जो पार्ट्स होते हैं उन पर चले गए शायद आपका फोकस, तो यहाँ पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रही हूँ अभी मैं ओनली, बाकी चीज़ों को भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लगाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं वाला पूछा है यहाँ पर, क्या शामिल नहीं है? कौशलों का अर्जन, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आनुवांशिक संचरण, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है संगीत में, अंतर्वैयक्तिक, आध्यात्मिक और भाषा विशेषज्ञ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अंतर्वैयक्तिक। देखिए, गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पूरी आपको ट्रिक भी बताई है मैंने उसमें, जिससे कि आप उसके सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है, किस चीज़ से बचेगी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक? लैंगिक संवेदनशीलता से, लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह से? तो डी, लैंगिक पूर्वाग्रह से, यानी कि लिंग पक्षपात से बचती है एक अच्छी पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निःशक्त बच्चों के लिए सामयिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियमित विद्यालयों में। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है, किसका? सामयिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सामयिक का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इस पर हम पहले वाले पार्ट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, कौन है क्रिएटिव स्टूडेंट? बताइए ज़रा। ए है, इसमें परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में एक अच्छा होता है कौन? क्रिएटिव स्टूडेंट, यानी कि सृजनात्मक बालक।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर बात हो रही है कोहलबर्ग के सिद्धांत की। तो देखिए, इन्होंने नैतिक विकास के ऊपर जो है सिद्धांत अपना दिया हुआ है। इसकी वीडियो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ऑप्शन आप फटाफट से देख लीजिए। नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नैतिक तर्कणा। ठीक है, सही और गलत प्रश्न के बारे में बच्चा निर्णय करने लग जाता है, तर्क करने लगता है, तो इसको कहा जाएगा नैतिक तर्कणा। ठीक है, आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, यानी कि टीचर हैं ये, अपनी कक्षा को घुमाने के लिए लेकर जा रही हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है ये आपको बताना है। आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, तो सीखने का आकलन करता है। ठीक है, क्योंकि भाई वो तो घूम कर आ गए, उसके बाद ही तो उन्होंने क्या सीखा, इसी चीज़ का तो आकलन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे शिक्षार्थियों में याद रखिएगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। जीन पियाजे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन या फिर एल्बर्ट बंडूरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्बर्ट बंडूरा। तो इनका सिद्धांत भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ, बीच बीच में आपको मैं लिंक भी देती रहती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी एज ए टीचर। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन है इसमें निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत और अंतःसंबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पर होगा निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि लगातार चलता रहता है और कभी ना रुकने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास। लेकिन वृद्धि जो होती है वो एक समय तक रुक जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मानवीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। किसमें सहायता करती है। आक्रामकता, दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूल्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। अस्तित्वपरक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। ठीक है, इन सभी बुद्धि के प्रकार मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ और आगे भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो ये किससे संबंधित नहीं है, भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें भावनाओं की आलोचना नहीं की जाती। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। लेव वाइगोस्की से, चार्ल्स डार्विन से, बी.एफ. स्किनर से या फिर यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर से। तो इसका सही उत्तर होगा लेव वाइगोस्की।
जिन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया पर जोर देते हैं और सामाजिक विकास का महत्व को बताते हैं। यानी इनके अनुसार जो है शिक्षा सामाजिक रूप से होनी चाहिए, मिलजुल कर होनी चाहिए और पारस्परिक रूप से होनी चाहिए। तो जहाँ भी वाइगोत्स्की का नाम आए तो आप समझ जाइए वो समाज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है, बाह्य, व्यक्तिक, आनुभाविक या फिर आंतरिक। तो देखिए वो खुद ही अभिप्रेरित है, यानी कि इंटरनल मोटिवेट वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छिपी वस्तुएं ढूंढ कर निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य दक्षता प्राप्त करने लगा है। ठीक है, आपको बताना है संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, प्रयोग करने में, साभिप्राय व्यवहार में, वस्तु स्थायित्व में या फिर समस्या समाधान में। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वस्तु स्थायित्व में। उसको पता लग गया है कि जो वस्तु है वो वास्तविक रूप में है या नहीं। ठीक है, क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके आगे अगर हम किसी खिलौने या फिर वस्तु को छुपा देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं वो सच में वास्तविक रूप से गायब हो चुकी है। लेकिन क्या होता है कि संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता का मतलब है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व सीख गया है, उसे पता है कि वस्तु कहीं नहीं गई है, वो छुपा ली गई है, इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है चिंतन? भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संज्ञानात्मक गतिविधि। तो आज हमने फिर से यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट से देख लेना। आगे भी ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुँचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।